मूवी के स्टार्टिंग में हमें कंपनी का सीईओ को दिखाए जाते हैं। सीईओ सब लोगों को बता रहे थे कि इन्होंने सुपर ब्रीड्स को अलग अलग देशों पे भेज दिया गया है। इसके बाद इन्हें यह पता चल जाएगा कि कौन सा जाएगा इस जानवर के लिए सुइटेबल है। और फिर इसी तरह 10 साल के बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें से सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाएगा और उनको भी प्राइज दिया जाएगा जिन्होंने इस जानवर को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, यानी कि सबसे ज्यादा खूबसूरत और हेल्दी होगा तो दुनिया को दिखाया जाएगा। और इसी फुटेज में हमें दिखाते हैं 10 साल के बाद, जिसमें एक लड़की दिखाए जाते हैं और जिसका नाम मीचा था। मीचा साउथ कोरिया में पहाड़ों पे रहा करते थे और मीचा एक सुपर ब्रीड को अपने पास रखा हुआ था और इन सुपर ब्रीड का नाम ओक्जा रखा हुआ था। इस जंगल में मीचा और ओक्जा दोनों जंगल में थे और इसी तरह कुछ फ्रूट को कलेक्ट कर रहा था। थोड़ी देर रहने के बाद ओक्जा को पानी में जाने के लिए कहती क्योंकि उसको कुछ मछलियाँ चाहिए होती थी। और इसी तरह घर पे ग्रैंडफादर ने एक माइक लगाया हुआ था जिसकी मदद से मीचा को कभी लॉन्च करके बुलाया जा सके। मगर मीचा और ओक्जा तो जंगल में सो गए थे। जब मीचा को आँख खुल जाते हैं और जंगलों से बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके। जल्दी जल्दी पहाड़ों से गुजरते गुजरते मीचा ने एक दूसरे पाव से लग के पाव स्लिप कर जाते हैं और वो पहाड़ से नीचे गिरने लग जाते हैं। और ओक्जा तब भी मीचा को एक रस्सी से पकड़ के बचाते हैं और उसको बचाते बचाते खुद नीचे गिर जाते हैं। और अब वो अपने फ्रेंड को ओक्जा को ढूंढने के लिए नीचे खुद चले जाते हैं और नीचे जाने के बाद उसको दोस्त को पुकारते हैं ओक्जा और थैंकफुली ओक्जा तो बिल्कुल ही ठीक था और जल्दी से ओक्जा को गले लगा लेते हैं। और इस बात से हमें ये पता चल जाता है इन दोनों में बहुत ही गहराई दोस्ती हो चुके थे। और रात को जब मीचा ने उसके ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रहे होते थे और तभी बताते हैं मीचा तुम्हारा अंकल आ रही है और ये अंकल वो अंकल है जो आपको इस सुपर ब्रीड को पालने के लिए दिया गया है। और मीचा के अंकल भी इस कंपनी में काम किया करते थे जिस कंपनी को हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और मीचा रात को सोने के लिए ओक्जा के पास चले जाते हैं और अगले दिन मीचा के अंकल पूरे टीम के साथ मीचा के घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने ओक्जा के कान पे एक डिवाइस लगाया होते जिनके मदद से ये वो पता कर सके ओक्जा की हेल्थ कैसी रहती है। और वही बार मीचा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी होते हैं। ये सुपर ब्रीडिंग की ब्रीडिंग करते थे। जब डॉक्टर ने मीचा को सुपर ब्रीड की ओक्जा को देखते हैं, देखने के बाद वो तब भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने इनके लाइफ में ऐसा सुपर ब्रीड को कभी नहीं देखा। और अब वो एक इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में बताते हैं कि ऐसे सुपर ब्रीड को ऐसे 10 कंट्री में भेजा गया है और अब तक हमने ओक्जा जैसे सुपर ब्रीड को कभी नहीं देखा। और इसीलिए सुपर एनिमल का किताब मिर्जा और उनके ग्रैंडफादर को मिल जाते हैं। वो डॉक्टर मिर्जा के ग्रैंडफादर को पूछते हैं कि ये आपने इस सुपर ब्रीड को कैसा रखा, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी कैसे है। और ग्रैंडफादर हमें बताते हैं कि इनको हमने खोले पहाड़ों पे छोड़ के रखते हैं। और ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो भी नेचर के साथ रहेगा वो बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा। मिर्जा के ग्रैंडफादर उसके मौत जहाँ पे हुआ था वहाँ पे लेके आते हैं और वहाँ पे पेड़ के नीचे बिठाने के बाद मीचा की ग्रैंडफादर एक गोल्ड का पीक देते हैं। और मीचा बताते हैं कि ग्रैंडफादर आप मुझे ये क्यों दे रही है और फिलहाल ओक्जा तुमसे दूर जा रही है। और मिंजा उसके ग्रैंडफादर को कहते हैं कि हमने तो ओक्जा को खरीद लिया था तो ये लोग ओक्जा को कैसे ले जा सकते हैं। मगर ग्रैंडफादर मिर्जा को कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, वो हमने कभी भी खरीदा नहीं था। और मिंजा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और मिर्जा के ग्रैंडफादर बताते हैं मिंजा को कि उसके ओक्जा को आज दूसरे कमरे में रखेंगे और उसे थोड़ा चेकअप करने के बाद उसे अमेरिका ले जाएंगे। और ये सुन के मिंजा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही ज्यादा गुस्से थे। आज तक ग्रैंडफादर ने क्यों नहीं बताया कि ये आपने खरीदा नहीं। और ये बोलकर बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं और घर की तरफ भाग जाते हैं। और इसी तरह भाग के घर की तरफ पहुंचने के बाद देखा घर पे कोई नहीं है, ओक्जा भी नहीं। और देखा कि थोड़ी देर पहले ही ओक्जा को ले जा चुके थे। और मिंजा रोड की तरफ बहुत ही जल्दी से भागते हैं और इसी तरह भागते वक्त रुक के सोचते हैं कि ओक्जा को तो गाड़ी से ले जा चुके थे। और ये देख के दोबारा ये घर की तरफ लौट आते हैं और मिंजा अपने गोल्ड का पीक लेते हैं और ऐसा ही जो कुछ घर में पैसा रहते हैं वो भी लेके चले जाने लग जाते हैं। मिंजा उसके ग्रैंडफादर को कहते हैं कि ओक्जा को मैं बचाऊंगा। और मिंजा के ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटा उसको तो दूसरे के खाना बनना है, ये
ये तो उसका डेस्टिनी है और तुम इस उम्र में उसको ये नहीं बदल सकते। मगर मिंजा नहीं रुकती और इसी तरह रहते रहते थोड़ी देर बाद जल्दी से भाग के ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में भाग के उसे कॉन्फ्रेंस कंपनी में पहुंच जाते हैं और वह कंपनी में पहुंचने के बाद रिसेप्शन से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर रिसेप्शन ने उसके बाद तो कुछ भी नहीं सुनते। और इसी तरह थोड़ी देर रहने के बाद उस मिंजा ने उसके दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर एंट्री हो जाते हैं। उस अंकल को ढूंढ रहे होते थे जो उस ओग्जा को लेके आ चुके थे और तभी बिल्डिंग के नीचे की तरफ देखते हैं कि ओग्जा को एक गाड़ी पे लोड किया जा रहा था और सभी लोग ओग्जा को यहाँ से भेज रहे होते थे। और जब भी मिंजा नीचे आते हैं तभी ट्रक से वो ट्रक भागने लग जाते थे और इसी तरह मिंजा ने फिर से हिम्मत नहीं हारी और मिंजा भागती है, भागते भागते ट्रक के ऊपर बैठ जाते हैं। ट्रक के ऊपर चढ़ने के बाद बार बार ओग्जा को चिल्लाते हैं और ओग्जा ओग्जा इसी तरह चिल्लाते थे और उसका आवाज ओग्जा ने सुन लिए होते थे। और इसी तरह और एक ओल्ड ट्रक को देखते हैं और उस ट्रक में तो आदमी बैठे रहे होते थे और उस ट्रक के अंदर जितने भी आदमी थे सभी लोग मास्क पहना हुआ था। और उस ट्रक वालों ने कहते हैं कि इस ट्रक में ओग्जा था और बताते हैं कि हम कोई टेररिस्ट नहीं है, गाड़ी रोको। और बताते हैं कि प्लीज आप गाड़ी रोक दीजिए, हमें आपसे कुछ काम है। खैर ये लोग कौन है? और उस गाड़ी में जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर के साथ जो बैठे थे उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसी तरह ओग्जा वाला ट्रक को थोड़ी देर बाद रुक कर लेते हैं और ओग्जा को बाहर निकल होते हैं और मिंजा दूर खड़े ओग्जा को नाम ले रहे थे। और मिंजा जब ओग्जा को देखते हैं तो उसको देख के उसके तरफ भाग आते हैं और ओग्जा ने मिंजा के पीठ पर लेकर उस हाथ से भाग चलते हैं। वहां से भागते भागते टनल से रोड पे आते हैं और इसी तरह भागते भागते अंडरग्राउंड मॉल में आ जाते हैं। वहीं पर मास्क पहने वाला जो लोग था वो लोग भी उसे पीछा करते थे और वहां से भागते भागते मिंजा और ओग्जा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। और तब भी ब्लैक मास्क पहनने वाले जो लोग थे वो लोग उसे मिंजा और ओग्जा को ट्रक पर बैठा लेते हैं और वो लोग बताते हैं कि हम लोग एयरलिफ्ट्स है और ये भी बताते हैं कि हम सभी एनिमल्स लवर है और हम लोग एनिमल्स को बचाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। और ये भी बताती है कि हमारी काम ही है कोई भी जानवर मुसीबत में है तो हमें बचाना है और इसीलिए बोलते हैं कि हमने ओग्जा को भी इसीलिए बचाई है। और 40 साल से ज्यादा उनके ग्रुप यही काम कर रही है। और वहाँ की ग्रुप वालों ने बताते हैं कि ओग्जा को लैब में भेज दिया जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भेजने के बाद और वहाँ पर भेजने के बाद वहाँ उसके ऊपर अलग अलग तरह की एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और फिर उसे मीट कंपनी में भेज दिया जाएगा। और उनके लीडर ये भी बताती है कि ओग्जा जैसे जानवर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बनाए गए थे और उस लैब तक पहुँचना इतना आसान काम नहीं है और ये सारे चीज पता लगाने के लिए ओग्जा के कान में ये डिवाइस लगाना होगा और उसके बाद ओग्जा को उस लैब में भेज देंगे ताकि हम ये पता कर पाए कि इसके ओग्जा के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए, सब कुछ हम पता कर सके और इनके साथ साथ ये रिकॉर्ड किया जा सके तो ये पूरी दुनिया भर में दिखाया भी जा सके। मगर उनका कंपनी का प्रिंसिपल था और मिंजा कहते हैं कि ओग्जा के साथ हम फिर से पहाड़ों पे जाना चाहते हैं और वहाँ पे ग्रुप से लीडर बताते हैं कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होने के बाद तुम वहाँ जा सकते हो, अपने पहाड़ों पे जंगल में जा सकते हो। और अब वो सभी लोग ओग्जा के कानों में डिवाइस लगा दिया होते थे और इस लीडर में जितने भी ग्रुप में जितने भी बंदा था सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और मिंजा और ओग्जा को छोड़कर। और इसी तरह उस मिंजा और ओग्जा को पुलिस के पकड़ ले जाते हैं और इस बात होने की वजह से और बहुत ही कंपनी में बदनाम हो जाते हैं। और प्रेस वालों सारे लोग बता रहे थे कि एक मतलब मासूम सा बच्चे और उसके दोस्त को अलग कर रही है। और ये सारी चीज देखते हुए कंपनी के जो सीईओ थे वो एक प्लानिंग करते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक कंपटीशन होने वाले है और इस कंपटीशन में इसको हिस्सा लेने देते हैं। और इसी तरह मिंजा और ओग्जा को दोनों दोस्त को मिला देंगे, हमारा कंपनी का जितना भी बदनाम हुआ था वो सारे चीज उठ जाएगा और बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइज होगा और लोगों के सामने उनके कंपनी के बारे में जितना बदनामी थे तो सारे लोग ठीक हो जाएगा। और मिंजा के जो अंकल थे वो कंपनी से न्यूयॉर्क ले जा रहे थे और मीडिया वालों ने इसके बहुत ही ज्यादा तस्वीर ले रहे थे। मिंजा ने प्लेन में बैठकर इंग्लिश का बुक भी पढ़ते हैं और इसी बात के लिए उसे थोड़ा इंग्लिश बोला जा सके। और इसी तरह थोड़ी देर
बाद दिखाया जाते हैं ओगजा को लैब में भेज रहे होते थे और वहाँ लैब्स में बहुत सारा इसी तरह जानवर को रखा गया था और वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो ओगजा को देख कर हैरान हो जाते हैं और इसी तरह थोड़ी देर बाद ओगजा को लैब में पेश किया जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर ने ओगजा की मीट को निकालते हैं और टेस्टी करवाते हैं सारे लोगों को। ओगजा की मीट को खा के सभी लोग हैरान थे। ओगजा जितने हेल्दी था वो उतना ही ज्यादा टेस्टी भी थी और वहाँ पर मीचा को रेडी किया जाता था और इसी तरह थोड़ी देर बाद उस कंपनी से इवेंट का स्टार्ट किया जाता था और इसी तरह अनाउंस भी किया जाता है मीचा और ओगजा को मिलाएंगे, मगर ओगजा मिंजा को नहीं पहचानते और इसी तरह जो दूसरे व्यक्ति थे वो सारी चीज जो कलेक्ट कर रहा था वो सारी चीज वीडियो फोटेज में दिखा रहा था और जो लोग जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वो सारे चीज दिखाया जा रहा था और वहाँ पर जितने भी लोग थे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर ओगजा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और मिंजा के ऊपर अटैक कर रहा था और जो कंपनी का हेड था मिंजा को बचाने के लिए ओगजा के ऊपर सिर के ऊपर मार देते हैं और मिंजा ने उस रॉड को तभी पकड़ लेते हैं और वो सोचते हैं क्या कि मेरे दोस्त को इसी तरह मौत नहीं देंगे और मिंजा ने ओगजा के कान पे कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ इस कंपनी का जो सीईओ थे वो सारे चीज इसके हाथ में चले गए थे और इसीलिए इस कंपनी का कंट्रोल सारे चीज उसको ट्विन सिस्टर को दे देते हैं और जिसका नाम नैन्सी था। नैन्सी का पहुंच बहुत दूर दूर तक था और नैन्सी उसके कुछ ऑफिसर को बुलाते हैं और एयरलैब को पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है और सभी लोग मिंजा और ओगजा को लेके भाग रहे होते थे और वो ऑफिसर लोग सारे लोगों को मार मार के पटक के मार रहे होते थे और इसी तरह देखा जाता है कि उस मिंजा और उस कंपनी का लीडर भी पकड़ा जाएगा। ओगजा के एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाते हैं और वहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं और इसी तरह अपने लीडर को बचा लेते हैं और नैन्सी ने उसके सिस्टर को मदद कर रहा था और उसके कंपनी में लैब सारे चीज बंद कर दिया गया था और बता रहे थे कि जितने भी इतने ऐसे एनिमल्स है सारे को काट कर खा जाए और मिंजा ने इसी तरह रात को उस और जहाँ पर हजारों से ज्यादा भी तादाद उसके अंदर रखा था और वहाँ पर मिंजा ओगजा को ढूंढ रहे थे और वहाँ पे मिंजा के साथ ओयरलेक्स कंपनी का हेड भी था। तब मिंजा ने देख लेते ओगजा को भी लैब में ले जा रहा था और मिंजा ने अंदर जाके देखा क्या है कि सारे मीट को अलग अलग प्लेस पे रखा होते थे और थोड़ी देर अंदर जाने के बाद देखा उसके ओगजा के अंदर भी नजर पड़ जाते हैं और इसी तरह एक आदमी ओगजा को मारने वाला था और उस आदमी ने उस ओगजा की और मिंजा की पिक्चर दिखाते हैं। थोड़ा इमोशनल हो जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते थे क्या है कि प्लीज उसे मत मारो और थोड़ी देर बाद ही नैन्सी और नैन्सी की सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते थे और इसी तरह थोड़ी देर बाद हेयरलेक्स के जितने भी कंपनी के मेंबर्स थे सारे को पकड़ लेते हैं और सभी लोग बोलते हैं ओगजा को जाने दो और नैन्सी बताती है कि वो मेरे प्रॉपर्टी है और नैन्सी ये भी बताती है कि ये सब कुछ एक बिजनेस है और ये भी बताती है कि इसका मीट मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, मेरे को पैसे से मतलब है और बोलते हैं कि इनके जिंदगी की कीमत हमारे साथ सिर्फ पैसा है और तभी नैन्सी ओगजा को मारने के लिए ऑर्डर दे देते हैं और तभी मिंजा ने जोर से चिल्ला के बताते हैं कि रुक जाओ और तभी नैन्सी को एक गोल्डन का पीक ऑफर करते हैं जो मिंजा के ग्रैंडफादर ने उसको दिया था गोल्डन पीक और जब भी नैन्सी उसको गोल्डन का पीक को देख लेते हैं तो हैरान हो जाते हैं और तभी मीसा के साथ एक डील कर लेते हैं और नैन्सी अपने सेक्रेटरी से ये भी कहते हैं कि उठ मिंजा और ओगजा को सुरक्षित घर पे पहुंचा दो और मिंजा और ओगजा को फैसिलिटी से बाहर लिया जाता है और दो ब्रीडर उसके बच्चे को ओगजा के पास भेज देते हैं और उनके आंखें ये कह रहे थे कि हम दोनों तो मर ही जाएंगे बट हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज प्लीज हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ और ये देख के ओगजा ने अपने मुंह में उस बच्चे को ले लेते हैं और इसी तरह कुछ देर के बाद टाइम बीत जाते हैं और वो मिंजा और ओगजा उनके गांव में पहुंच जाते हैं जंगलों में और साउथ कोरिया अपने घर में पहुंच चुके थे और इनके साथ बेबी पिग भी था और अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा से रहने लग जाते थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद ओगजा को बचा ही लिया था और मूवी का एंड यहीं पर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और एक बात है इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।